गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एकदम सुबह सुबह का वक्त है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही ठंड है। हम लोग असम में गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क के बहुत पास। और यहाँ इन दिनों बहुत ज़्यादा ही एक मतलब कोल्ड वेव चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आज से मेरे बच्चों का जो विंटर ब्रेक है वो ख़त्म है और स्कूल आज से मतलब खुल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स से मतलब जो स्कूल का टाइमिंग है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अभी 10 बजे से स्कूल होगा, पहले 7:30 से ही स्कूल शुरू हो जाता था, तो अभी 10 बजे से 2 बजे तक उनका स्कूल होगा। तो फिर भी मुझे सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, वो 7:30 में ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनका ब्रेकफास्ट मैं पहले बना लूँ। ऐसे तो नॉर्मली ये होता है कि मैं उठती हूँ बहुत जल्दी और हर किसी का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ, पर अभी थोड़ा सा मुझे रिलैक्स होने का चांस मिला है, तो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। और मैं बना रही हूँ जो येलो वाले मटर होते हैं उसको हमारे यहाँ घुगनी बोलते हैं। सो मटर घुगनी बना रही हूँ। ठंड में मटर घुगनी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने कुकर में जो सोक किए हुए ओवरनाइट मैंने सोक करके रखा था मटर, उसको डाला। उसमें आलू मैंने दिया। हमारे आसाम में हर कुकिंग में आपको आलू मिलेंगे, मतलब हर चीज़ में हम लोग आलू डालते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के मैं कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। और ये जो गैस के जो मतलब बर्नर होते हैं ना, उसको मैंने कल धोया था अच्छे से, तो आज वो जल नहीं रहा था, तो बाद में जल गया। और यहाँ साइड बाय साइड मैं कटिंग कर रही हूँ, थोड़ी सी चॉपिंग कर रही हूँ। प्याज थोड़े से काट रही हूँ मैं, और थोड़ा सा मैं टमाटर भी काट लूँगी। और उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और एक साथ में एक हरी मिर्ची, उसका मैं पेस्ट भी बना लूँगी। पेस्ट नहीं, उसको जस्ट मैं कूट लूँगी। और साइड बाय साइड मैं सोचे जा रही हूँ कि क्या बनाऊँ मैं उसके साथ खाने के लिए, रोटी बनाऊँ कि पराठे बनाओ कि क्या बनाओ। फिर मुझे लगा कि नहीं, लूसी बनाती हूँ। लूसी जो पूरी होता है ना, उसको हमारे आसाम में और वेस्ट बंगाल में लूसी बोलते हैं। और लूसी थोड़ा सा भटूरे से कम मतलब उसका साइज़ थोड़ा कम होता है, और पूरी से थोड़ा सा उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, और वो बनता है मैदे से। और मैदा मैं बहुत कम खाती हूँ, मतलब ना के बराबर मैं खाती नहीं हूँ। लेकिन जब लूसी बनाती हूँ, लूसी भी मैं कम ही बनाती हूँ, तो जब लूसी बनाती हूँ तो मैदे से ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आटा थोड़ा मैदा मिक्स करके मैं मतलब लूसी के लिए जो आटा है उसको मैं रेडी कर लेती हूँ। तो जब तक कि मेरे मटर बॉईल हो रहे थे, मैंने साइड बाय साइड सब कुछ तैयारी कर लिया था। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ मटर। और जो लोग मेरा चैनल नया देख रहे हैं, मेरा चैनल वैसे है तो बहुत पुराना, और मैंने बहुत सारे व्लॉग्स डाले हुए हैं इस चैनल में। बहुत पहले के अगर मेरे व्लॉग्स आप देखेंगे तो वो हिंदी में ही आते थे, लेकिन मैं हूँ बाय नेटिव मैं असमीज़ ही हूँ। और जैसे जैसे मेरी ऑडियंस बढ़ने लगी थी, फिर मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते थे कि हमारे लोकल लैंग्वेज में ही आप बात कीजिए। तो फिर मैंने असमीज़ में स्विच कर लिया था अपना जो चैनल है। उसके बाद जब मैं हिंदी में करती थी तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे, लेकिन मैंने अभी नोटिस किया है कि जब मैं अपने ही लैंग्वेज में बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा रीच नहीं मिल पा रही है मेरे वीडियोस को। बहुत लोग व्यूज़ तो देते हैं, पर सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। और बहुत सारे लोग फिर मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हिंदी में बोलिए तो आपको रीच थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने सोचा है कि 2026 है मेरा न्यू ईयर का यही रेजोल्यूशन है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। तो मैंने सोचा कि एक ये चेंज भी मैं लाऊं कि जो मेरा लैंग्वेज है उसको मैं थोड़ा सा यूनिवर्सल रखूं, सो दैट कि मेरे जो ऑडियंस है उनको मेरा लैंग्वेज समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि आई डोंट लव माय मदर टंग, आई जस्ट लव, मैं असमीज़ में ही बात करती हूँ। लेकिन हिंदी भी मेरी बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, अच्छी ही है। तो आई होप आप लोग को मेरी हिंदी भी समझ में आ जाएगी। और ये देखिए, हम लोग की असमीज़ कुकिंग बिल्कुल ही सिंपल होती है। बहुत ज़्यादा उसमें मसालों का हम लोग यूज़ नहीं करते, बहुत कम मसाले, बहुत कम स्पाइसेस में हम लोग बनाते हैं। तो मैंने जस्ट टमाटर के साथ उसको, टमाटर को भूना, उसमें हल्दी, जीरा धनिया पाउडर ये डाल के टमाटर को भून लिया। उसके बाद जो बॉईल करके रखा हुआ था मटर और आलू, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। कुछ कुछ आलू के टुकड़े मैंने फोड़ दिए थे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी
थिक बन जाए। और उसके बाद कटा हुआ धनिया डाल के मैंने उसको गार्निश कर लिया था। और अभी बना रही हूँ मैं लूसी। तो लूसी का साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा ही रख रही हूँ। और मुझे वैसे अभी ऑफ लेट मुझे शुगर का प्रॉब्लम थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है। तो शुगर मेरा बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, तो फिर भी मैं कंट्रोल करके ही अपना डाइट करती हूँ। लेकिन कभी कभी जब मुझे बहुत खाने का मन करता है तो मैं अपने आप को रोकती नहीं हूँ। मैं जो भी खाने का मन करता है बना लेती हूँ, लेकिन उसका जो पोर्शन साइज़ है उसको मैं कम कर लेती हूँ। वो मैं कम ही खाती हूँ, लेकिन हाँ, अपने आप को उतना मैं डिप्राइव नहीं करती हूँ। और जब मैं फुल्ली मोटिवेटेड रहती हूँ तो मैं अपनी डाइट पे पूरा ध्यान देती हूँ। लेकिन कभी कभी बीच बीच में मुझे थोड़ा सा इंडल्ज करने का मन कर जाता है। और उसके बाद हस्बैंड के जाने के बाद मेरा हो गया था योगा का टाइम। मैं 7:30 मॉर्निंग में योगा करती हूँ। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैंने रजिस्टर करके रखा हुआ है, तो उनके टाइम स्लॉट के हिसाब से मैं अपना 7:30 मॉर्निंग मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं अपना योगा कर लेती हूँ। और उसके बाद आज बच्चों को छोड़ने जाना था सुबह 10 बजे, 9:45 में हम लोग निकले। और यहाँ फॉग देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है, मतलब विजिबिलिटी बहुत ही कम थी और इतना ज़्यादा ठंड था, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। फिर मैंने बच्चों को छोड़ा स्कूल में। और अभी तो इनको छोड़ने की ड्यूटी मेरी ही लगी हुई है, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह चले जाते हैं और मुझे मैं इनको छोड़ने के बाद फिर मेरा एक छोटा सा बुटीक है मेरे घर से थोड़ी दूरी पर। तो मैं वहाँ गई, मुझे वहाँ पे थोड़ा सा काम था। अभी एक बर्थडे के ड्रेस पे काम कर रही हूँ मैं, तो मैंने वो थोड़ा सा काम किया। और मैं दिन में एक बार मैं घर आती हूँ लंच करने के लिए। कभी कभी मैं लंच पैक करके भी लेके जाती हूँ। सो आज मैं घर गई थी, मैंने बच्चों को भी स्कूल से फिर पिकअप किया, उसके बाद मैं घर गई। और कभी कभी मैं अपना लंच लेके आती हूँ, तब बच्चे खुद ही आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग के कैंपस के अंदर ही है स्कूल। सो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये जो मैं ड्रेस बना रही हूँ इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रिल्स है जिसे मुझे अटैच करना है। और उसके बाद मैं घर वापस आती हूँ और इवनिंग को मेरा टाइम हो जाता है इवनिंग वॉक का। क्योंकि दिन में मैं किसी टाइम पे अगर मैंने मॉर्निंग वॉक किया है तो इवनिंग को योगा करती हूँ। अगर इवनिंग मैंने योगा किया है तो नहीं, मॉर्निंग मैंने योगा किया है ना, तो फिर मैं इवनिंग को वॉक में निकल जाती हूँ। तो ऐसा मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैं किसी भी टाइम पे मैं उतना स्टिक नहीं करती हूँ। बस डेली मुझे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना होता है। और ये हमारे कैंपस का एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पे मैं गई थी। उसके बाद मैं घर आई और मैं सुबह के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये मैं थोड़े से मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट्स है ये, इनको भिगो रही हूँ मैं अपने लंच के लिए, नेक्स्ट दिन के मेरे लंच के लिए, जो कि सुबह ही बन जाता है और मैं साथ में अपना टिफ़िन लेके चलती हूँ। तो उनको मैंने मिलेट्स को भिगो दिया था। और सुबह सुबह पीने के लिए मैंने यहाँ पे मेथी, धनिया, जीरा, अजवाइन और थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा हल्का रोस्ट करके मैंने उनको मिक्स करके रख लिया है। तो इनका मैं 1 स्पून हमेशा ही भिगो के रख देती हूँ रात को। तो ये काम मैं डिनर बनाने से पहले ये जो जितने भी मेरे मॉर्निंग वाले काम होते हैं वो कर लेती हूँ। और जो मैंने सुबह लस्सी बनाया था उसका आटा बच गया था, तो मैंने सोचा कि मैं आज राइस नहीं खाती हूँ। ऐसे मैं एक ही बार राइस खाती हूँ, मतलब डिनर के टाइम पे ही मैं थोड़ा सा राइस ले लेती हूँ। अदरवाइज़ दिन में भी मेरा लंच रोटी या मिलेट्स ऐसे ही होता है। तो आज मेरा मिलेट्स था, लेकिन आटा जो बचा हुआ था इसलिए मैंने सोचा कि मैं रोटी बना लेती हूँ। तो रोटी बना के मैं अपना डिनर अर्ली ख़त्म कर लेती हूँ। 7:38 से पहले मेरा डिनर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर बच्चों को धीरे धीरे मैं डिनर करा के मैं अपना फिर डेली का जो रूटीन होता है ना वो ख़त्म करती हूँ। मैं आ गई हूँ घर और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पहले मैं एसएमएस में व्लॉग्स बनाती थी, उससे एकदम जस्ट मैंने जब व्लॉगिंग करना शुरू किया था तो हिंदी में ही करती थी। लेकिन बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप मतलब एसएमएस में ही करो। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जितनी रीच मेरे वीडियोस को मिलनी चाहिए उतनी रीच शायद नहीं मिल रही है, शायद लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हिंदी में बनाइए तो आपको ज़्यादा ऑडियंस मिलेंगे। आई होप ये जो मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन है 2026 में, ये आप सबको पसंद आएगा।
और बाकी इसी के साथ ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को. सो ऑन दिस नोट, बाय फॉर नाउ गाइस.